आइए विचार करें। आइए हम कर्म बंधन पर विचार करें। एक प्रश्न उठता है, कर्म में बांधने की शक्ति है, ज्ञानी कर्म में लगेगा तो उसे भी बंधन होगा, किसी को भी बंधन में डालना उचित नहीं है। अतः ज्ञानी को कर्म में क्यों लगाया जाए? देखिए, कर्म स्वभावतः बंधन में डालने वाले नहीं हैं। जब हम अपने को उनके साथ एक एक करके स्वयं बंधन में पड़ना चाहते हैं, तब कर्म हमें बांधते हैं। आ बैल, हम स्वयं अपने आप ही बंधन में पड़ते हैं, वरना नहीं बंधन होता। आ बैल मुझे मार, ये ऐसी दशा है। हाँ, गोपाल दास बाबा ने एक पूरी किताब लिखी थी, ऐसे रोज रोज बोलते थे, तो उनके शिष्यों ने लिख लिया, उन्होंने तो कुछ लिखा पढ़ा कि आ बैल मुझे मार। वो यही विचार है कि हम स्वयं कर्म करते हुए उसके बंधन में पड़ जाते हैं। कर्म हमें बांधता नहीं है, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं ना। जब हम अपनी स्वीकृति देते हैं तब कर्म हमें बांधते हैं। गंगा किनारे एक साधु रहते थे। उनके मन में कभी कभी पिटने की और अपमानित होने की बात आती थी। तब वो फिरोजाबाद नगर में, जहाँ चूड़ियों का भारी उद्योग है, आते और किसी दुकान में घुसकर वहां रखी समस्त चूड़ियां फोड़ देते। तो दुकानदार उन्हें पीटता और अपमानित करता। ऐसे ही हमारी स्वीकृति के बिना कर्म हमें नहीं बांध सकते। कर्म में स्वभाव से बंधन का सामर्थ्य नहीं है। बंधन कर्म कारित नहीं, अपितु अहंकार कारित है। कि मैं करता हूँ, यही अहंकार हो गया ना। यही कारण, जो समझ लो कि भाई मैंने किसी को खाना खिलाया, मैंने खिलाया ही नहीं, भगवान आए, भगवान ने पकाया, भगवान ने खिलाया, तो आपको क्या कर्म बंधन है? मैंने किया ही नहीं। पर ये है, इसमें एक फ्लॉ है। आप चोरी करो और कहो जी मैंने चोरी करी नहीं, तो कैसे चलेगा? सब कर्म नहीं दिए जा सकते भगवान को। देखो आगे क्या कहता है। यही कारण है कि ज्ञानी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, जबकि अज्ञानी कर्म बंधन में पड़ता है। ज्ञानी अहम में निरअहम है और अज्ञानी में कर्तत्व है, कर्तत्व में बंधन है। जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं, सब के सब प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। गुण इंद्रियों से दिखते नहीं हैं, किंतु हैं इस शरीर में ही। वस्तुतः इंद्रियां ही गुण हैं। हाथ, पैर, जीभ, मन आदि गुण हैं। कर्मों को, उनके करने वाले गुणों को, प्रकृति को मेरा मानने वाले अहंकार विमूढ़ आत्मा समझता है कि मैं करता हूं। वेदांती प्रकृति, मैं क्या पहले माया, आपकी किताबें पढ़ के दे दें, आपको ले जानी है, इसलिए वो ये पढ़ रहे हैं। अभी तक इतना ही पढ़ा है कि चलो। अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत, इन सब को एक ही मानते हैं, केवल शब्दों का भेद है। क्या क्या? अज्ञान। वेदांती प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत, सब एक ही है। इन सबको एक ही मानते हैं। माया और प्रकृति एक है तथा मायावी और महेश्वर एक हैं। उपासक प्रकृति, माया और महामाया में भेद मानते हैं। वो महामाया से भी परे महामहेश्वर को मानते हैं, जो जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। उस उपादान रूप मूल तत्व को प्रकृति कहते हैं। वो माया की पुत्री है। प्रकृति गुणमयी है। तत्व सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुण ही प्रकृति के स्वरूप हैं। माया तीनों गुणों की कारणभूता है। मियते जगदन, गुण भी माया का ही स्वरूप है ना। जब उसमें कर्तापन आ गया तो माया का स्वरूप हो गया। वो बोला कि कर्म हमको बांधते नहीं है। जब हम उनको स्वीकृति देते हैं कि ये मैंने किया, तो हम बंध जाते हैं। मैं तो पहले 2-4 किताबें पढ़ के फिर शुरू करें। जिसके द्वारा जगत मित प्रतीत होता है उसे माया कहते हैं। महामाया। आप ही बताया कि कर्म को हम स्वीकृति देते हैं तो कर्म बनता है। स्वीकृति ये है कि आई एम द डूअर, जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है, तो फिर इसका मतलब यहाँ तक के कई जगह मैंने आगे पढ़ा भी था कि चोरी भी करो। अच्छा, अव्वल तो जो अपने आप को करता नहीं समझ गया, वो चोरी करेगा ही क्यों। लेकिन देख लो कि
खुदा न खास्ता हो जाए तो अगर वो भी आप सोच लो कि मैंने तो करी नहीं है, तो आपको उसका बंधन नहीं होगा। हम्म, जब हम किसी चीज को स्वीकृति देते हैं, ये मेरा है, ये मैंने किया, इसीलिए फाइनल स्थिति सिर्फ यही नहीं है कि सब में भगवान दिखे। अच्छा फाइनल स्थिति ये है कि आई एम नॉट द डूअर, अकर्तापन। अच्छा मैंने बहुत साल पहले राजेंद्र दास जी के मुख से सुना था कि फाइनल स्थिति है वो अकर्तापन की है। जो भी हो रहा है वो मैंने किया, क्योंकि जब आप अपने को कर्ता मानोगे तो आप रिजल्ट भी मांगोगे। हाँ मैंने तुम्हारे को कुछ किया, अगर मैंने किया तो फिर मुझे उम्मीद होगी ये भी करेगा, तो बंधन हो गया। और जब मैंने किया ही नहीं, कोई लाया, किसी ने पकाया, किसी ने खाया, सब वही है, फिर कोई बंधन नहीं। तो कर्म में बंधन नहीं है, कर्म की स्वीकृति में बंधन है। महामाया भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है। महामाया के द्विविध भेद हैं, एक बंधन देने वाली, दूसरी मोक्ष देने वाली। वृंदावन के वैष्णव महामाया के 3 भेद मानते हैं। पहला, विमुख जन मोहिनी माया। जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए तब विमुख जन मोहिनी माया के कारण कंस और उसके अनुसार मोहित हो गए और अपने बीच क्रियाशील भगवान को पहचान नहीं सके। सब मोहित होकर सो गए और भगवान चले गए। दूसरा, स्वजन मोहिनी माया। जब भगवान गोकुल में आए तब स्वजन मोहिनी माया से मोहित होकर गोकुल के लोग सो रहे थे और जागे तो भगवान मिल गए। ये भगवान से दूर नहीं करती सबको, तो जब सचमुच वो जागते हैं तब भगवान मिलते हैं। और गोकुल के लोग जब सो रहे थे तब उनके मध्य भगवान आ गए। और योग की भाषा में ये भगवान को हृदय गुहा में पाने की पद्धति है। तीसरा, स्वमोहिनी माया। श्री राधा स्वमोहिनी माया है। श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को प्रेम मुग्ध करती है। एक कथा है कि रासलीला में जब श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए तब श्री राधा ने कहा, सखियों वो कहाँ जा सकते हैं, यहीं कहीं कुंज में छुप गए हैं, कुंज को घेर लो और उन्हें ढूंढो। तो गोपियों ने घेरा डालकर एक एक कुंज ढूंढना प्रारंभ किया। जिस कुंज में श्री कृष्ण छुपे थे उसमें जब गोपी आई तो वो चतुर्भुज बनकर बैठ गए। तो गोपी ने प्रणाम कर लिया और श्री राधा से आकर बोली, श्याम सुंदर तो मिले नहीं, वहां एक कुंज में कोई चतुर्भुज देवता बैठा है। तो श्री राधा ने कहा, यहाँ चतुर्भुज देवता कहाँ से आया, चल मैं देखती हूँ। जब श्री राधा ने कुंज में प्रवेश किया तो उनको देखते ही श्री कृष्ण मोहित हो गए और उनका चतुर्भुज रूप का संकल्प छूट गया और वो द्विभुज। एक यात्रा में एक पेड़ आता है, मुझे अब नाम तो याद नहीं है, लेकिन वहां पर ये लीला दिखाई गई है। तो विष्णु पुराण में मतलब वहां तो क्या कि गोपियों को भी देखते ही कृष्ण अपना स्वरूप छुपा नहीं सकते। विष्णु पुराण में महामाया के इन तीनों रूपों के नाम का वर्णन संवित, संधिनी और आह्लादनी के रूप में है। संवित चित शक्ति, संधिनी छत शक्ति और आह्लादनी आनंद शक्ति है। तो इस प्रकार उपासक की मान्यता अनुसार प्रकृति जगत का उपादान रूप मूल तत्व है। प्रकृति गुणमयी है, माया गुणों की कारणभूता है। महामाया सगुण ईश्वर की शक्ति है। परम ब्रह्म अध्यारोप अपवाद से विनिर्मुक्त है। उनमें प्रकृति, माया, महामाया, अविद्या, अज्ञान कोई नहीं है। परम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है। गीता में 2 प्रकृति बताई गई हैं, अपरा और परा। अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अपरा है ना, बुद्धि और अहंकार। अपरा इससे परे जो उसका कारण है, इन रूपों में विभक्त है और परा प्रकृति जीव है। लेकिन वर्तमान प्रसंग प्रकृति शब्द अर्थ ना तो अष्टधा विभक्त अपरा प्रकृति है और ना जीव रूप परा प्रकृति। यहाँ तो आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बतलाने के लिए और ये समझाने के लिए है कि ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता और प्रकृति के गुणों को कर्ता बता रहा है। हम एक बार मंसूरी के समीप किशनपुर में थे तो वहां गीता की कथा हो रही थी, तो यही प्रसंग आया। प्रश्न उठा कि गीता के मत में जीव आत्मा कर्ता है या नहीं, तो उत्तर स्पष्ट था,
कि गीता के मत में जीव आत्मा कर्ता नहीं है। नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। जब अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान ने कहा तुम कौन होते हो मरने मारने वाले, जो तुमको तो सिर्फ करना है, करने वाला तो मैं हूँ, मुंह दिखा दिया कि सब मरे पड़े हैं। तो जो आगे ही मरा पड़ा है तो उसको कर्तापन क्या लगेगा। प्रकृति सब करती है, न करता है न कर्म न ही कर्म फल। भोक्तापन की सृष्टि भी ईश्वर ने नहीं की, तब कर्ता भोक्ता कर्म कर्म फल का चक्र कैसे चल रहा है? स्वाभाविक चल रहा है। प्रकृति सब करती है, इसमें आत्मा बद्ध नहीं है। जो ये देखता है कि प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वही ठीक देखता है। साक्षी भाव जो भी करो, तो मैं देखने वाला हूँ, कर्म हो गया। कर्म के होने में 5 हेतु होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, नाना प्रकार के कारण, पृथक पृथक अनेक चेष्टाएं और दैव। ये 5 कारण होते हैं। उन सब उचित अनुचित कर्मों में जिन्हें मनुष्य शरीर, वाणी या मन से प्रारंभ करता है, ऐसी स्थिति में जो केवल अपने को ही कर्ता देखता है, वो दुर्मति अकृत बुद्धि होने के कारण वास्तव में देखता नहीं है। भगवान ने यहाँ गाली दी कि वो दुर्मति है, वो दूषित बुद्धि है। न स पश्यति, अंधा है, देखता नहीं कि देव ने, अग्नि, जलादि ने सहयोग किया है। 5 के सहयोग में काम हुआ और कहता है मैंने किया। और वाह वाही प्रशंसा हो तो कहता है मैंने किया, और काम बिगड़ गया तो कहता है सबकी भूल है। क्या हुआ? और काम बिगड़ जाता है तो कहता है सबकी भूल है। 5 के साथ मिलकर चलो, 5 के साथ ठहरो, 5 के साथ मिलकर काम करो। 5 के साथ करने से कुछ बिगड़े भी तो दोष नहीं होता। प्रश्न यह है कि साधक को कैसी बुद्धि रखनी चाहिए। 9 द्वार के इस शरीर रूपी नगर में रहने वाला शरीरी आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही कराता है। वो तो देखता रहता, साक्षी है ना। आत्मा न करता है न प्रेरक, प्रेरणा भी कर्म ही देते हैं। सेनापति आज्ञा देता है, सेना कार्य करती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका संस्कार बनता है, संस्कार का स्वभाव बनता है। मनुष्य स्वकर्म जन्य स्वभाव के सर्वथा अधीन है, स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो तुम्हारा अहंकार आश्रित निश्चय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये झूठा है। तुम अपने कर्मों से बने स्वभाव से बंधे हो। मन के मोह वश होकर तुम जिस कर्म को नहीं करना चाहते हो उसे विवश होकर करोगे। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगा देगी। वही इसलिए कहते हैं ना कि जो पूर्व जन्म के चोर डाकू होते हैं उसका फल तो उनको भोगना ही है, लेकिन ब्याज में उनका स्वभाव ही वैसा बन जाता है। जो क्रूर होता है, उसका मर्डर किए होते हैं, उनका स्वभाव ये ब्याज है। मूल का फल तो भोगना ही है, लेकिन ब्याज में उनका स्वभाव भी वैसे बन जाता है। तो एक सैनिक कार्य मुक्त हो चुका था। एक दिन उसने बाजार में दही खरीदा और लेकर चला। एक लड़के को कुछ परिहास सूझा। उसने पीछे से कड़क कर कहा, अटेंशन। तो सैनिक अटेंशन मुद्रा में हुआ तो दही उसके हाथ से छूटकर गिर गया। तो अटेंशन शब्द का उसके सर पर जो प्रभाव पड़ा, उससे कर्म स्वाभाविक रूप से ही हो गया। सिपाही था ना पुराना, तो अटेंशन करता हुआ ये तो स्वभाव में हो गया। तो एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। जब गुरुजी का शरीर छूटने लगा तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी मेरा क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा, तुम में बस एक दोष है कि तुम हुक्का पीते हो। तो शिष्य बोले, क्या करूं, छूटता नहीं। तो गुरुजी ने कहा, मरने पर तुम यमराज के पास जाओगे तो वो पूछेंगे, पहले तुम पाप के फल भोगोगे या पुण्य के? तो तुम कह देना पुण्य के, तब तुम मेरे समीप आ जाओगे। तो जब शिष्य मरा तो उसने यमलोक जाकर गुरुजी के कहने के अनुसार किया। उसे उसके गुरुजी के पास स्वर्ग में भेजा गया, तो वहां भी वो गुरुजी की सेवा करता था। जब उसके पुण्य समाप्त हो गए तो यमदूत आकर बोले, चलो नरक में चलना है। तो ये सुनकर शिष्य भागा और गुरुजी के स्थान में जाकर चरण पकड़कर बैठ गया। कहा, हे अनुग्रह विग्रह, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुजी ने कहा, बस तुम अब यहीं रहो, यहां से बाहर मत जाना। अब यमदूत लौटकर यमराज के पास आए, बोले, महाराज वो शिष्य अपने गुरुजी के चरणों को पकड़कर बैठा है, तो वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। यमराज ने कहा कि ठीक है,
तुम लोग गुरुजी की कुटिया के बाहर बैठकर हुक्का पीते रहो। उसके हिस्से का हुक्का तुम पीते रहो। तो यमदूत आए और गुरुजी की कुटिया के द्वार के सामने हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। तो शिष्य ने देखा, बोला गुरुजी एक फूंक पीकर आऊं। स्वभाव वापस आ। वो कहते हैं चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, ये वही बात। गुरुजी ने कहा, यदि तुम यहां से उठकर बाहर जाओगे तो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। शिष्य से एक दिन रहा नहीं गया और वो बोला बस एक फूंक पीकर आ जाऊंगा। वो बाहर आया और पकड़ा गया। तो मनुष्य जैसा काम करता है उसका वैसा अभ्यास बन जाता है, छोड़ते छोड़ते भी नहीं छोड़ पाता। अपने कर्मों से बने स्वभाव से बंध कर विवश होकर उस कर्म को करता है। मनुष्य की प्रकृति उसे अपने अभ्यस्त कर्म में संलग्न होने के लिए बाध्य कर देती है। एक ने हमसे कहा, महाराज श्री, कर्म करते करते भगवान भूल जाते हैं, क्या करूं? हमने कहा कर्म करना छोड़ दो। वो बोला कर्म नहीं छूटता। तो हमने कहा अभी तुम्हारे लिए भगवान का स्मरण महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ ईश्वर उन्हें अपनी माया से यंत्र पर चढ़े पुतलों के समान घुमाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा स्वयं को कर्ता मानता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा अंतःकरण में अहंकार करता है। इस तादात्म्य से अंतःकरण में जो संकल्प, इच्छा, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि होता है उसे वो मेरा मानता है। अंतःकरण में अहम रूप तादात्म्य होता है और अंतःकरण की वृत्तियों में मम रूप तादात्म्य होता है। इस अहमता ममता का नाम है अहंकार विमूढ़ आत्मा। अनात्मा में आत्मबुद्धि करके जीव मूर्छित हो गया है। यदि कोई मनुष्य सरकारी सड़क को अपनी मान के उस पर गड्ढा खोदने लगे तो वो मूर्ख है, कष्ट ही पाएगा। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी प्रकृति की भूमि को अपना मानने लगे तो वो मूर्ख है, कष्ट पाएगा। यदि मनुष्य सड़क पर घूमने वाली स्त्री को अपनी पत्नी मानने लगे तो वो मूर्ख है। इसी प्रकार अंतःकरण में आने जाने वाली वृत्तियों को जो अपनी मानने लगे वो मूर्ख है। अंतःकरण को मैं मानना और अंतःकरण की चित्त वृत्तियों को मेरी मानना दृष्टा पुरुष के लिए अविवेक है, अपराध है। योगी के लिए अविद्या है, भक्त के लिए भगवान से विमुखता है और वेदांती के लिए अध्यास है। अतः नाम अलग अलग है, बात तो एक ही है। अतः तत्वज्ञ को शरीर के कर्म, कर्माभाव, प्रवृत्ति, निवृत्ति छू भी नहीं पाते। केवल अज्ञानी के लिए ये सब बंधन के हेतु हैं। तत्ववेता सब कुछ करते हुए भी, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, श्वास लेते हुए भी ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। हाँ, इसका ही नाम है रिएक्शनलेस। योग में तो यही सिखाते हैं ना, रिएक्शनलेस हो जाओ। आत्मा करता तो तब होगा जब आत्मा का स्वरूप जीभ, हाथ, पैर आदि से होगा। कर्म तो जीभ, हाथ, पैर आदि से होता है, आत्मा इन सब से परे है। जब कर्म करने के यंत्र ही आत्मा में नहीं है तो आत्मा करता कैसे होगा? अतः गीता में कहा है, जो आत्मा को मारने वाला जानता है और जो इसे मारा गया जानता है वो दोनों ठीक नहीं जानते। ये ना मारता है ना मारा जाता है। आत्मा ना तो कर्म का आश्रय है और ना ही विषय है। कर्म आत्मा को कर्मी नहीं बनाता और ना कर्म से लिप्त करता है और ना कर्म भोग ही दे सकता है। तब ये दृश्य क्या है? योग वशिष्ठ ने कहा कि इससे लंबा स्वप्न या चित्त का लंबा विभ्रम ऐसा समझो। संसार है, यानी एक स्वप्न है। दीर्घम स्वप्नम इमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमम। आत्मा के साथ जब नाम, रूप, स्वभाव, गुण, कर्म जोड़ दिए तब आत्मा पृथक पृथक प्रतीत होने लगा। आत्मा के साथ यदि नाम, रूप, कर्म इत्यादि को ना जोड़ें तो आत्मा को पृथक पृथक करने वाली कोई वस्तु नहीं है। विष्णु पुराण में आया है कि आत्मनो ब्रह्मणो भेदम संतम कै करिष्यति, कि जब भेद को उत्पन्न करने वाले निमित्त बुद्धि में नहीं रहे तो आत्मा और ब्रह्म में जो मिथ्या भेद ब्रह्म है उसे कौन बनाएगा? जहां जहां भेद है वहां वहां उसे करने समझने वाली बुद्धि है।
ये बात बनती है, किंतु जहां जहां बुद्धि है वहां वहां भेद है, ये बात तर्क संगत नहीं है। अब फिर पढ़ो जरा। जहां जहां भेद है वहां वहां उसे करने और समझने वाली बुद्धि है, ये बात बनती है। लेकिन जहां जहां बुद्धि है वहां वहां भेद है, ये बात तर्क संगत नहीं है। भेद ज्ञान सापेक्ष ही होता है, भेद ज्ञाता होता है, भेद कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। भेद देखने वाले के आश्रित रहता है, देखने वाला अधिष्ठान है और देखे जाने वाला भेद अध्यस्त है। इसीलिए सम भाव में स्थित और भेद रहित और ज्ञान गण तीनों शब्द भगवान के लिए आए हैं। गजेंद्र मोक्ष में है ना, भेद रहित ज्ञान गण और संभाव। संभाव तभी आएगा जब हम सब में बुद्धि उसी देखेंगे, साक्षी देखेंगे। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि अलग, तुम्हारे कर्म अलग, मेरे अलग, मेरे अलग। जब हम आपको मन बुद्धि में जोड़ देंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। आत्मा में भेद अदृष्ट है, आत्मा ने कभी भेद देखा ही नहीं। वस्तुतः आकाश में भेद नहीं है, घट उपाधि से आकाश में भेद प्रतीत होता है। ऐसे ही ज्ञात स्वभाव गुण आकार नाम रूप में दृष्ट भेद उपाधि के कारण है। हार और कंकण में भेद होता है किंतु स्वर्ण में भेद नहीं होता। ऐसे ही आत्मा निर्भेद चिद धातु है, देश काल वस्तु प्रतीत होती है तब होती है। जब कुछ प्रतीत नहीं होता तब भी आत्म सत्ता अखंड रहती है। प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, प्रकृति काम नहीं कर रही। अर्थात कर्म कारण अवस्था में नहीं हो रहा, अपितु कार्य अवस्था में ही हो रहा है। प्रकृति की साम्य अवस्था में न कार्य होता है, न अभिमान होता है, न वृत्ति रहती है। प्रकृति के क्रियाशील गुणों से सब कर्म हो रहे हैं। प्रकृति के गुणों में कभी तमस क्रियाशील होता है तो मनुष्य निद्रा आलस प्रमाद के कारण कर्तव्य विमुख हो जाता है, और कभी रजस क्रियाशील होता है तो मनुष्य राग द्वेष से कर्मरत होता है। कभी सत्व क्रियाशील होता है तो मनुष्य से तमस और रजस को मिटाने वाले कर्म होने लगते हैं। वो यज्ञ संध्या प्राणायाम जप ध्यान आदि अक्लिष्ट वृत्ति जनक कर्म करता है। इन गुणों में क्रिया विक्रिया होती है। मनुष्य जो जानबूझकर करता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो अपने आप होता है वो विक्रिया है। प्रकृति से महत तत्व और महत तत्व से अहंकार बना, ये विक्रिया है। विक्रिया से धर्म अधर्म की उत्पत्ति नहीं होती। न्याय दर्शन के अनुसार प्रवृत्ति से धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म अधर्म से शरीर और सुख दुख उत्पन्न होते हैं। स्वयं प्रवृत्ति राग द्वेष से होती है, राग द्वेष मिथ्या ज्ञान से होते हैं। योग सांख्य और मीमांसा दर्शन के अनुसार व्यक्ति के जीवन में केवल प्रवृत्ति ही नहीं है, निवृत्ति भी है। निवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति है जिससे राग द्वेष क्षीण होते हैं, खत्म हो जाता है। ये निवृत्ति नैष्कर्म का साधन है, ये आत्म उन्मुख कर्म है। सच ये है कि हम विक्रिया के तो करता है ही नहीं और क्रिया के भी करता नहीं है। हम दूसरे की सहायता के बिना एक भी काम नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं, इसमें भी हाथ है उनका जिन्होंने जन्म दिया, शिक्षा दी, भोजन दिया। यहाँ का वातावरण हमारे बोलने के अनुकूल ना हो तो हम बोल नहीं सकेंगे। हम प्रकाश में चलते हैं, भोजन से प्राप्त शक्ति से चलते हैं, पृथ्वी पर पैर रख कर चलते हैं, इस भरोसे से चलते हैं कि सरकार ने चलने वालों की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। जिनके हृदय में ईश्वर सहायक अनुग्राहक के प्रति कृतज्ञता नहीं है वो कैसे मनुष्य हैं? 1 घंटा यही बोलती रही ना, वो आई थी हमारी टीचर है ना वो तो आशा कुलकर्णी। तो एक व्यक्ति हमारी कही कथा को नोट करता था, फिर वो हमें सुनाता था और कहता था मैंने ये मौलिक विचार किया है। कृतज्ञता तो ये है कि हमने जहां से जो पाया उसे स्वीकार करें। ये बुद्धि प्राप्त करने में हमें अन्यों से सहायता मिली है। कोई भी कर्म करने में हमें बहुतों की सहायता लेनी पड़ती है। घड़े में पानी होने के लिए मिट्टी, चाक, कुम्हार, जल, घड़े को पकाने वाली अग्नि, आकाश इत्यादि का होना आवश्यक है। ये शरीर भी घट है, चेष्टा से घटित है, पाकज है। शरीर में अहंकार करना अज्ञान है। श्वासोच्छ्वास, रक्ताभिसरण, नख रोम वृद्धि, मूत्र विसर्जन, मलापसरण तुम्हारे वश में है,
लकवा हो जाए। मैं सबको यही कहती हूँ कि तुम रात को खा के सो जाते हो, बताओ कौन सी मशीन है अंदर। वो कहते हैं भगवान नहीं है, मैं क्या बताओ कौन सी मिक्सी है जो तेरी रोटियों को चरण करती है, फिर बनाती है, फिर तेरे को रस देती है और मिष्टा बन के बाहर निकलती है। तुम तो सो गए, तुम ही नहीं हो रात को। लकवा हो जाए तो हाथ उठाए नहीं उठता। तुम्हारे अहंकार के वश में क्या है? अहंकार तो मिथ्या है। एक सज्जन शराब पीकर मोटर में बैठे, मोटर दौड़ी तो उन्हें लगा मैं ही दौड़ रहा हूं। जो इस कर्मजन्य शरीर रूपी मोटर में मैं करके अहम एव गंता अहम एव कर्ता मान रहा है, वो विमूढ़ आत्मा है। कर्म अहंकार और विमूढ़ आत्मा, ये उसी की व्याख्या कर रहे हैं। कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। जो काम प्रकृति के गुणों से हो रहा है उसमें अहंकार करके विमूढ़ मूर्ख मत बनो। अब तक के विवेचन से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि वस्तुतः सब कर्म प्रकृति के गुणों से किए जा रहे हैं। उनमें अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने को कर्ता मानता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं है वो क्या करता है, उसकी स्थिति क्या है? गुण और कर्म के विषय में तत्ववित्त तो ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, गुण गुणेषु वर्तन्ते। अतः वो कहीं भी उनसे सटता नहीं है। तत्ववित्त कौन है? तत्वम वेतिति तत्ववित्त। जो तत्व को जानता है वो तत्ववित्त है। तत्व क्या है? नाम रूप आकार का आरोप होने से पूर्व का जो स्वरूप है वो तत्व है। स्वर्ण तत्व है और स्वर्ण में हार कड़ा अंगूठी ये नाम रूप आकार आरोपित हैं। स्वर्ण नाम रूप से पृथक है, वो चूर्ण रवे चकोर त्रिकोण पने को छोड़कर है। यदि तत्व अपने से पृथक होगा तो उसमें नाम रूप होगा। नाम रूप की पृथकता देखने में आती है किंतु वो वस्तुतः है नहीं। जैसे सूत कपड़े के रूप में फैला है, वैसे ही जो दूसरा न होने पर भी समस्त दृश्य के रूप में स्वप्न के दृश्य के समान फैला है वो तत्व है। यत सत तत् तत् तस्य भावस्त तत्व। जो सत्य है वही व्यापक है, उसी के भाव को तत्व कहते हैं। गुण कर्म से विभाग करके नाम रूप आकार के आरोप से विनिर्मुक्त जिसने अपनी विभुक्तता को जान लिया है वो तत्ववित्त कहीं सटता नहीं है। आत्मा ज्ञान मात्र है। इसे सांख्य योग और अद्वैत वेदांत दर्शन मानते हैं। ज्ञान देश काल वस्तु का अधिष्ठान और प्रकाशक मात्र है। वो न जड़ का संबंधी है, न जड़ का कार्य है, न कारण है। समान सत्ता के न होने से जड़ और ज्ञान में बाध्य बाधक का भाव नहीं है। आत्मा गुण कर्म दोनों से पृथक है। मन गुण है, मन में संकल्प विकल्प उठना भी गुण है। इंद्रियां गुण है, इंद्रियों में विषय का भासना भी गुण है। मन सोच रहा है कि पैर चल रहे हैं, नेत्र देख रहे हैं, चश्मा अपना हरापन दिखा रहा है। हम एक बार दिल्ली में मोटर पर बैठकर चले, मोटर चली तो मोहल्ले के सब मकान हरे हरे दिखने लगे। मन में आया दिल्ली में हरा मोहल्ला तो पहले कभी नहीं देखा। इतने में मोटर के शीशे पर ध्यान गया तो देखा शीशा हरे रंग का था। तो चश्मा रंगीन हो तो वस्तु रंगीन दिखती है। बच्चे के नेत्रों पर रंगीन चश्मा लगा दो, वो वस्तुओं को ही रंगीन समझता है। तो संसार के संबंध और दृश्य वास्तविक नहीं है, ये औपनेत्रिक चश्मे के कारण दिखने वाले हैं। जब आप अपने को संस्पृष्ट संसर्ग अध्यास युक्त मान लेते हैं तब आपको दुख होता है। मैं देह हूं और संसार की वस्तुएं मेरी हैं, ये संसर्ग अध्यास है। संसार में वस्तुएं हैं, ये अर्थाध्यास है। सांख्य और योग अर्थाध्यास नहीं मानते। आप हिमालय को देखते हैं तो वहां चमकते हिम शिखर, वन की हरितिमा, गंगा की धारा, ये सब मनोरम दृश्य दिखते हैं, किंतु आपके मन में ऐसा नहीं आता कि ये मेरे हैं। ये निर्मम दर्शन है। और आप सड़क पर चलते हुए लोगों को देखते हैं किंतु उन्हें अपना नहीं समझते। आप देखने का आनंद लेते हैं लेकिन आपके नेत्रों में आसक्ति नहीं है। इसी प्रकार जो अपने को गुण कर्म से पृथक जान लेता है वो तत्ववित्त कहीं भी आसक्त नहीं होता है। ठीक है, तत्ववित्त तो कहीं आसक्त नहीं होता है, किंतु मुख्य बंधन तो मोह का है। किंतु क्या किसी अज्ञानी को भी
दूसरे की चीज को अपना मान लेना चोरी है। ये सब भगवान का है और हम इसको अपना मान लेते हैं। वही करने वाला है और हम अपने को करता मान लेते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तुम्हारी चीज मैं लेके कहूँ मेरी है तो मैं फंसूंगी क्या? बस सीधी सी बात है। ठीक है कि तत्वविद तो कहीं आसक्त नहीं होता, किंतु क्या अज्ञानी लोगों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य नहीं है? क्या तत्वविद अज्ञानी लोगों को समझा बुझाकर कर्तृत्व बंधन से मुक्त ना करे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति के गुणों से भली प्रकार मूढ़ हुए लोग गुण और कर्म में आसक्त होकर दुखी हो रहे हैं, उन अल्पज्ञ मूर्ख लोगों को संपूर्ण तत्व को जानने वाला विचलित ना करे। गीता 3 अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्त्रिविदो मंदान कृतस्त्रविन विचालयत। ये अविचालन उपनिषद है। आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते, आप केवल विचलित कर सकते हैं। अतः मनुष्य को उसकी स्थिति से विचलित तभी किया जाना चाहिए जब उस स्थिति से उच्च स्थिति में पहुंचा देने का पूरा आश्वासन हो। हाँ, एक व्यक्ति टूटे घर में रहता था। हमने उससे कहा ये घर तो पुराना है, तो यहाँ का वातावरण भी अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। वो बोला इसे छोड़ तो दें, पर जाएं कहाँ? तो जब कहीं अच्छा घर मिलेगा तो इसे छोड़ देंगे। तो किसी का संध्या वंदन तब छुड़वाओ जब तुम उसे समाधि लगवा सकते हो। हाँ। समाधि गलती यही होती है कि अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि सब भगवान है, ये है वो है, और जो वो कर रहा है उसको कहते हैं छोड़ दो। उसके समझ आती ना इधर का ना उधर का। तुम्हारी ताकत हो हमारे बाबा जी जैसी कि भाई एक नजर से तुम्हारा देहाध्यास खींच लें तो काम बन जाए। तो समाधि भी देह अभिमान के आसपास ही घूमती है। देह अभिमान के बिना ना सात्विक कर्म होते हैं, ना राजस, ना तामस। कोई भी मनुष्य सहज ही देह अभिमान छोड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं तनिक देहाध्यास छोड़कर बात करो, जैसे देहाध्यास कोई माला है कि इसे उतार कर फेंक दिया जाए। ये छोड़ना पकड़ना दोनों देहाध्यास हैं। अपने स्वरूप में ना त्याग है, ना ग्रहण है, ना लय है। यदि आत्मा किसी में लीन हो जाए तो जिसमें लीन होगा वो कारण और आत्मा कार्य होगा, ऐसा नहीं। नित्यानंद जी कहा करते थे कि 2 शब्दों से जरूर बचना। हम तो राग मार्गीय हैं, सब कुछ भगवान है, हमें कोई विधि निषेध नहीं, हमें कोई शुचि अशुचि नहीं। बोले राग मार्गीय बनना, राग मार्ग का अनुष्ठान करना, तो अभी नाम सीखा भी नहीं है तुम राग मार्गी हो गए। मतलब हमें तो भगवान से प्रेम है, हम राग मार्गी हैं। और दूसरा, हम तो मुक्त हैं, मुक्ति की ही मुक्ति होनी है। बोले पहले मुक्त हो वो तो सही। बोले इन 2 शब्दों से जरूर बचना, वैष्णव में राग मार्ग और सन्यासियों में मुक्त आत्मा। एक बार वृंदावन में मैं श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समीप बैठा था। उन्होंने थोड़ी अपनी प्रशंसा की और फिर बोले, जितनी तटस्थता से मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकता हूँ उतनी ही तटस्थता से अपनी प्रशंसा भी कर सकता हूँ। ये अभिमान नहीं है। जैसे तुम्हारे शरीर को मैं अपना नहीं मानता तो उसकी प्रशंसा दूसरे की प्रशंसा है, वैसे ही अपने इस शरीर को भी मैं अपना नहीं मानता और इसकी प्रशंसा भी दूसरे की ही प्रशंसा है। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। मार्वलस बात है। बहुत ऊंची स्थिति है। उड़िया बाबा के तो पढ़े थे ना पहले। वाह। इसमें बतलाया कि संसार के लोगों को अपने काम में सफलता ना मिलने के 4 कारण हैं। पहला, लोग आलसी हैं। आलसी, उन्हें पता है कि इस समय ये कार्य करना है, फिर भी आलस के कारण नहीं करते। दूसरा, लोग अत्यंत मंद बुद्धि हैं। कोई आलसी हो किंतु बुद्धिमान हो तो पड़े पड़े भी बुद्धि से अपना काम बना सकता है, लेकिन लोगों में बुद्धि की भी कमी है। तीसरा, लोग अभागे हैं। कई लोग काम नहीं करते, उनमें बुद्धि भी नहीं है, किंतु भाग्यवान होने से समृद्ध हैं। लेकिन अन्य बहुत से लोग तो भाग्यहीन हैं, उनका पूर्व जन्म का भी सत्कर्म नहीं है। चौथा, लोग अनेक उपद्रवों से ग्रस्त हैं। मंद पुरुष की ये पहचान है कि वो सदा संकीर्णता में ही लगा रहता है, उसकी दृष्टि पूर्णता पर नहीं जाती। तत्ववित्त की दृष्टि में तो सब परमात्मा है, अतः सब परमात्मा में ही लगे हैं। उसके सामने तो किसी को भी विचलित करने का प्रश्न ही नहीं। तो जो अज्ञानी कर्म में लगे हैं, भोग में लगे हैं, उनको लगे रहने दे, उनको विचलित ना करे। व्यापारी का परमेश्वर धन है,
जो जहां परमेश्वर मानकर लगा है वो वहीं लगा रहे, किसी को कर्म से भोग से विमुख ना करे। एक बार हम मोटर से कहीं जा रहे थे, ड्राइवर से कुछ भूल हो गई तो मोटर के जो मालिक थे वो क्रोध से लाल हो गए। हमने कहा नेत्र में लाली रहेगी तो मुख से अनाप शनाप निकलेगा, पहले शांत हो जाओ फिर ड्राइवर से कुछ कहो। शांत हो गए तो फिर कहेंगे क्या, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। आपका कर्म आपको ही सुख संतोष नहीं देता तो आपके पुत्र पौत्र भाई बंधु और समाज को क्या सुख संतोष देगा। अतः मर्यादा पूर्वक धर्म अनुसार कर्म करो, धन कमाओ और भोगो। अपने को ठीक रख कर जो कर्म करोगे उस कर्म के रूप में भगवान आएंगे, जो भोग पाओगे उसके रूप में भगवत सुख मिलेगा, और यदि असंग हो जाओगे तो असंगता के रूप में परमात्मा प्राप्ति होगी। कलकत्ते में श्री जयदयाल जी कसेरा के घर ये कहते थे कि असंगता जो है वो अपने लिए अंदर से होनी चाहिए, बाहर से कोई असंगता नहीं। बाहर से ऐसे देखो ये तो बड़ा बड़ा ये तो नेस्ट है लोगों को खिलाने में पिलाने में हंसने में बोलने में, बोले वो कहते रहे जो कुछ, तुम बाहरी से काम करो, अपने को अंदर से बचा करो। तो कलकत्ते में श्री जयदयाल जी कसेरा के घर एक महात्मा आए। पहले का कोई परिचय नहीं था तो कसेरा जी ने उन्हें अतिथि रूप में आए साक्षात भगवान मानकर उनका सत्कार किया, भोजन कराया। जब वो जाने लगे तो बोले, कसेरा जी तुमने मुझे रोटी दी है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो महात्मा बैठ गए, कसेरा जी भी बैठ गए। महात्मा बोले, संसार में किसी भी वस्तु को मैं मेरा ना समझना ज्ञान है, और संसार में किसी भी वस्तु को मैं मेरा समझना ये अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान में इतने ही हैं। अखंडानंद जी तो कहते थे कि जो किसी वस्तु को मेरी मानता है हम उसको सन्यासी नहीं मानते। सन्यास का मतलब ही है सम्यक त्याग, इसीलिए तो कपड़े तक उतार देते हैं। ना ममेति ममेति च, 3 अक्षर ना मम ये अमृत हैं, और 2 अक्षर मम ये मृत्यु है। ये मृत्यु है। जैसे बाह्य पदार्थों में मैं मेरा करके आसक्ति होती है, वैसे ही आंतरिक भावों में भी होती है। एक अपरिचित व्यक्ति आया, उसने एक बच्चे को एक खिलौना दिया, तो दूसरे बच्चे ने आकर पहले से कहा मुझे दो, तो पहले बच्चे ने कहा ये मेरा है। अब दूसरे को नहीं मिला तो वो लड़ पड़ा। अब जिस व्यक्ति ने वो खिलौना दिया था उसने कहा तुम लोग लड़ते हो तो मेरी वस्तु मुझे दे दो, मैं लड़ाई करने वालों को कुछ नहीं देता। इसी का नाम अध्यास है। तो अधीशु आस्ते इति अध्यासः, जो बुद्धिहीन में रहे वो अध्यास है। जो जैसा नहीं है उसे वैसा समझ लेना अध्यास है। नेत्र देखते हैं और आप समझते हो मैं देखता हूँ, मन हिलता है आप समझते हैं मैं चंचल हूँ। मठ पर लगे झंडे की ओर संकेत करके एक लामा से किसी ने पूछा, झंडा हिल रहा है या हवा? लामा ने कहा, ना झंडा हिल रहा है ना हवा, तुम्हारी बुद्धि हिल रही है। आप तटस्थ हैं, सब चल रहे हैं। तो प्रकृति के गुणों में सम्मूढ़ होकर गुण और कर्म में आसक्त होना ठीक नहीं। हम आपका उठना बैठना सोना लड़ना पसंद करते हैं, किंतु हृदय में मोह रख कर उठोगे बैठोगे सोओगे लड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। हृदय से मोह निकाल दो, फिर मौज हो तो उठो बैठो सो जागो युद्ध करो समाधि लगाओ। हम केवल ये चाहते हैं कि हृदय में मोह ना रहे। प्रकृति के गुणों में मोह गुण कर्म में आसक्त कर देता है, विषय विषयी भाव बना देता है। यदि आप में स्वर्ग जाने की कामना है तो आप अंतःकरण से उदासीन नहीं हो सकेंगे। अंतःकरण लेकर ही तो स्वर्ग जाना है। यदि आपको क्लब जाना है तो आप वेशभूषा के प्रति उदासीन नहीं रह सकोगे। यदि आपको लकड़ी चीरनी है तो आपको हाथ में कुल्हाड़ा रखना होगा। यदि आपको कुछ नहीं करना तो आपको कुछ नहीं रखना। कर्म करो और कर्म मत करो, ये बात मनुष्य के लिए कही जाती है। आत्मा परमात्मा या प्रकृति के लिए इसका विधान नहीं होता। दर्शन शास्त्र में जो निरूपण है उसमें यह प्रश्न नहीं है कि मनुष्य कर्म करता है या नहीं, वो तो इस पर विचार करता है कि आत्मा करता है या अकर्ता। मनुष्य जब तक देहधारी है तब तक अपने अधिकार के अनुरूप कर्म करेगा अथवा नहीं करेगा। कर्म का अधिकारी मनुष्य है। सब कर्म के अधिकारी सब मनुष्य नहीं होते। जैसे सन्यासी संध्या करने श्राद्ध करने हवन करने यज्ञ करने और संतान उत्पादन करने का अधिकारी नहीं है। सन्यासी भिक्षा मांग सकता है, यात्रा कर सकता है, उपदेश कर सकता है। मनुष्य व्यवस्था पूर्वक कर्म करेगा तभी ठीक कर्म कर सकेगा। अपने अधिकार के अनुसार ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्म तो समाधि में भी होता है।
समाधि में कर्म ही शरीर की रक्षा करता है। टूट गया। देखो, कर्म स्वयं में बंधन का हेतु नहीं है, कर्तृत्व में बंधन है। ज्ञानी में कर्तृत्व नहीं है, अतः ज्ञानी मुक्त है। अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अध्यात्मवादी की दृष्टि से कर्म कैसे होते हैं। जब तक हम समझते हैं कि सुख दुख बाह्य पदार्थों से आता है, तब तक हम भौतिकवादी हैं। जब हम समझ जाते हैं कि सुख दुख हमारे अपने मन में ही है, तब हम अध्यात्मवादी होते हैं। व्यक्ति के जीवन की सब समस्याएं उसके अपने स्वयं के मन से ही उत्पन्न होती हैं और उनका समाधान उसके अपने मन में मन ही से ही है। होता है। ये समझ लेना, कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्या हमारे मन की है। ये समझ लेना माने अध्यात्मवादी होना। इस अध्यात्मवाद की दृष्टि से हम दृष्टा साक्षी आत्मा हैं। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों से किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म के प्रति अच्छे बुरे की दृष्टि का महत्व नहीं है, लेकिन कर्म तो होना ही चाहिए। जब पिता देख लेता है कि उसका पुत्र कार्य निपुण हो गया है, दुकान कारखाना संभाल लेता है, तो पिता उधर ध्यान नहीं देता। वैसे ही जब हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारे शरीर रूपी कारखाने में ठीक ठीक काम करने लगती है, तब हमारे तटस्थ भाव से प्रकट हो जाते हैं। कर्म मीमांसा दर्शन की दृष्टि से अंतःकरण में जो संस्कार हैं, वे कर्म करवा रहे हैं। जो अज्ञानी है, जो आत्मा ब्रह्म प्रकृति कर्ता अकर्ता को नहीं जानते हैं, वो प्रकृति के गुणों में सम्मूढ़ हैं। अंतःकरण को मैं मेरा मानते हैं। अंतःकरण और इंद्रियों से हुए कर्म को मेरा मानते हैं। गुण और कर्म में अटके हैं। अहंकार विमूढ़ चित्त को अपने को कर्ता मानता है, किंतु गुण और कर्म के विषय में तत्वविद तो ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, अतः वो कहीं उनसे सटता नहीं है। तो आत्मा, परमात्मा या प्रकृति के लिए कर्म का विधान नहीं होता। कर्म करो और कर्म मत करो, ये बात मनुष्यों के लिए ही कही जाती है। मनुष्य जब देहधारी है, तब तक अपने अधिकार के अनुरूप कर्म करेगा या नहीं करेगा। अपने को ठीक रख कर कर्म करने पर अपने को ही सुख संतोष मिलता है और कर्म के रूप में परमात्मा प्राप्ति होती है। हो गया।